हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो देखो, अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम तक आप अपनी तैयारी कैसे करें कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखो, टारगेट हमें हमेशा बड़ा रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे बस पास होना है, मुझे बस 60% लाने हैं, मुझे बस 60%, 65%, 70% लाने हैं। नहीं, जितना दूर का तुम सोचोगे, जितना दूर पत्थर मारने का सोचोगे ना, उतना दूर जाके गिरेगा। तुम 60 का सोचोगे, तुम्हारे 40 आएंगे, ये ध्यान रखना। तुम 100 का सोचोगे तो कम से कम 90 प्लस आएंगे, ठीक है। 90 प्लस सोचोगे तो 80 अबव आएंगे। हमेशा ये चीज़ होती है, लेकिन ऐसे ही सोचने से नहीं होगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। स्किप करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये महीना जुलाई चल रहा है, लेकिन वीडियो में अगस्त के लिए बना रहा हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 6 महीने कुल मिलाकर हैं आपके पास। आपके एग्ज़ाम इस बार फरवरी से होंगे, ये मेरे से लिख लो आप। आपके एग्ज़ाम इस बार फरवरी से होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। देखो, हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये 6 महीने हमारे पास, मैंने आपको 6 महीने बता दिया, लेकिन हमारे पास 6 महीने भी नहीं है। इसमें कई संडे आएंगे, संडे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपके बीच में त्यौहार आएंगे, ठीक है, किसी बहन की शादी होगी, किसी भाई की शादी होगी, तो वहाँ पे भी जाना है हमें। त्योहार, इन चक्करों में ना हर एक चीज़ करते करते 1 महीना तो यहीं चला जाता है आपका, ठीक है। तो बचे हमारे पास कुल 5 महीने। अगर आप अभी से भी पढ़ोगे ना, आराम से पढ़ोगे, लेकिन ये मेरा मानना है, कम भी पढ़ रहे हो वहाँ, लेकिन डेली पढ़ो। ये नहीं आज तुम पूरे 12-15 घंटे पढ़ रहे हो और पूरा हफ्ते भर नहीं पढ़ रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। तो देखिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं सुबह जब जाओगे स्कूल से आने के बाद, ठीक है, प्रॉपर एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ही आओगे, स्कूल की चीज़ अलग रखो, ठीक है, स्कूल का हिसाब अलग रखो। अगर आप स्कूल की ही मैं बात करूं, उसी हिसाब से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के टाइम यही बेस्ट रहेगा। जैसे ही आप स्कूल से आओ, रेस्ट करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद सोने वो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेट भी जाओ, उठ जाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं कि घंटे तक सो ही रहे हो, ऐसा मत करना। रेस्ट लेने के बाद, ठीक है, जब तुम्हें अच्छा फील लगे, उठ जाओ जल्दी से। उठने के बाद क्या करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाना है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा। जैसे मैं पहले मैथ्स की बात कर रहा हूँ, एकदम दोपहर का टाइम है ना, तो ये सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। अब मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले देखो बेटा, जो चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी चैप्टर को ही आप मेरे वीडियोस यूट्यूब से पढ़ो। मैं कोई चैप्टर डिलीट नहीं करने वाला हूँ, और मेरे वीडियोस बहुत शानदार तरीके से बना रखे, आप देखोगे तो आपको पता होगा, है ना। सारी क्लासेस के बना के रखे, 10th के लिए, 12th के लिए, सबके लिए बना रखा है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट निकाला, ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट निकालने के बाद जो चीज़ आपको स्कूल में पहले पढ़ाई गई, पहले वो चीज़ घर पे आके खोल के दो, कॉपी खोल के देखो। आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया मेरी वीडियोस खोलो, उस एक प्रश्नावली को ढूंढो और सॉल्व करो। जो होमवर्क दिया गया है उसको पहले पूरा करो, स्कूल वाला जो होमवर्क है। ये चीज़ आपकी आधे घंटे में हो जाएगी, जो होमवर्क दिया गया है और प्लस रिवीजन स्कूल का, ठीक है, ये आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे जो स्कूल में जितना पढ़ा दिया वो चलो हो गया। उसके बाद कल जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपकी टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठे, और जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो आपको अच्छा समझे, उसके लिए क्या करो, आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैंने सब पढ़ा रखा है, क्लास 10th वाले बच्चे हों या 12th वाले बच्चे हों या 11th वाले, सब पढ़ा रखा है। उसके बाद आप 1 घंटा, ठीक है, आप बाकी उसके आगे का देख सकते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। हो गया बेटा। उसके बाद मैथमेटिक्स के बाद देखो, 10th एंड 12th दोनों के लिए बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स आप पढ़ लोगे तो यहाँ पे साइंस की, उसके बाद आपको पढ़ना है साइंस, ठीक है। अब क्लास 12th वाले जो बच्चा है वो साइंस की जगह यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी पढ़ सकता है, ठीक है बेटा, कुछ भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपको वो पढ़ सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही सेम चीज़। ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आपका टीचर भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है ना। अब ये नहीं कि स्कूल में तुम्हारा पहला चैप्टर पढ़ रहा है, तुम यूट्यूब से 5वां चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें 5वां भी नहीं आ रहा, तुम्हें पहला भी नहीं आ रहा है, फिर क्या फ़ायदा। ऐसा मत करना, ठीक है। टीचर के साथ चलो तो बेहतर होगा। अब ऐसा भी नहीं करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है।
टीचर ने तुम्हारा पहला चैप्टर पढ़ा रहा है, तुमने दूसरे तीसरे चैप्टर आ गए, अच्छी बात है, आ गया, तुम अपने तक रखो उसको। जब टीचर बोले हाँ आता है बेटा, तुम बोलो हाँ यस सर, ये नहीं सर आता है मुझे आता है, मैं बताऊंगा। तो वो चीज़ ना कुछ ओवर होने लगता है, फिर वो टीचर भी तुमसे गुस्सा होने लगता है। टीचर को ये मत दिलाओ कि तुम्हें ही सब आता है, ऐसा मत नहीं होना चाहिए। आता है तुम्हें, अच्छी बात है, वो अपने तक ही रखो, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो टीचर तुम पे गुस्सा हो जाएगा, चढ़ जाएगा, ये चीज़ में ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो इस फीलिंग को मैं समझता हूँ। तो फिर साइंस को भी वही काम करना है, 30 मिनट आपका होमवर्क जो भी होगा साइंस में, और रिवीजन। मेन चीज़ देखो, बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो मुझसे बच्चे पूछते हैं, आज भी जब मैं लाइव सेशन ले रहा था तो बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, बोर्ड एग्जाम का मतलब है एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, ठीक है, पूरा पढ़ो, हर कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, हर क्वेश्चन को देखो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अभी से ही करना शुरू करो, चैप्टर वाइज करना शुरू करो, ठीक है, रेगुलर, ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे साइंस पढ़ लोगे, यहाँ पे भी इसको भी 1.5 घंटा पढ़ना है, प्लस 1 घंटा आप आगे का पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बनाओ, याद करो, लिख लिख के बनाओ, नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, एक अच्छी कॉपी होनी चाहिए उसकी। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, हर टॉपिक की डेफिनेशन, परिभाषा, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, और पिछले साल के जो क्वेश्चन पर पूछे गए उस चैप्टर के, वो भी, ठीक है। ये चीज़ अगर बनाओगे ना, मस्त एक कॉपी बनेगी। रिवीजन जब करोगे बोर्ड एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले, तो वो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और रिवीजन रेगुलर करते रहना है, ठीक। 1.5 घंटा साइंस पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश पढ़नी है डेली 1 घंटा। मोस्टली ये देखा गया है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। यहाँ पर आप ज़्यादा तैयारी आप किसके कर सकते हो, मैं तो कहूँगा भैया 40 मिनट आपको ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर भी बहुत कम नंबर का आता है। राइटिंग पोर्शन, जैसे लेटर्स लिखना, ठीक है ना, आर्टिकल्स लिखना, छाट के लिखते होते हैं वो चीज़। और उसके बाद 20 मिनट आप अपने पोइट्री सेक्शन को, या जो आपके कहानी टाइप होती है उनको पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है 1 घंटा, ठीक। और आधा घंटा या हिंदी, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, ये क्लास 10th के पास भी होगा, 12th वालों के पास भी होगा। हिंदी डेली 20 मिनट, 20 मिनट भी नहीं तो 15 मिनट डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। जो चीज़ ये कर रहे हो वही हिंदी में भी वही चीज़ होता है, तो हिंदी को भी डेली पढ़ना है, क्योंकि भैया नंबर तो भैया सब मिला के ही हमें देंगे, है कि नहीं। ये चीज़ जब कर लोगे, और हाँ, रेगुलर आपको टेस्ट देना है। इस बीच में जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, नहीं भी ले रहा है कोई टीचर, उनसे बोलो सर हमारे टेस्ट लो। जैसे आप मुझे मेरे लाइव सेशन में बोले थे ना, सर हमारा लाइव टेस्ट लो, मैं लूँगा भाई, ठीक है, ज़रूर लूँगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना एक बार, ठीक। तो लाइव आपको टेस्ट देने हैं, रेगुलर टेस्ट देना है। टेस्ट देने से फ़ायदे क्या होंगे, आपको आपकी कमी का एहसास होगा, ठीक है। आपकी जो घबराहट होती है ना एग्ज़ाम पे बैठने पर, आप अगर ये टेस्ट वगैरह नहीं दोगे, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके बैठोगे, हाफ ईयरली में ही बैठ के देख लो। और बोर्ड एग्ज़ाम का अलग सा प्रेशर होता है, ठीक है। तो इन प्रेशर से बचने के लिए आपको क्या करना है ना, टेस्ट रेगुलर देना है। तो जो गलतियाँ आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है, तो आपको पता लगेगा कि भैया इस इतने टाइम में इतना क्वेश्चन हो रहा है। कौन सी जो गलतियाँ हो जाएंगी ना, वो गलतियाँ बाद में नहीं करोगे। आपका एग्ज़ाम फेयर बहुत कम हो जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा। एग्ज़ाम फेयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमें। देखो कई बार ऐसा होगा आपके साथ, जब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हो रहा है ना, तो हमें नहीं आता है, लेकिन बाहर अरे यार ये तो मुझे आता था यार, नहीं हो पाया, है ना। और कभी कभी बच्चे बोलते हैं काश 10 मिनट और मिल जाता, काश 15 मिनट और मिल जाता, मैं पूरा पेपर कर देता। तो ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप लिख लिख के नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, लिख नहीं रहे हो। देखो एक फ्लो होना चाहिए लिखने का, एक अच्छा लिखने का फ्लो होना चाहिए, ज़्यादा जल्दी भी नहीं, ज़्यादा धीरे भी नहीं, एक फ्लो, ठीक है। पूरा पेपर आपका उस टाइम में हो जाता है। जो 3 घंटा 15 मिनट या 3 घंटा दिया जाता है ना आपको समय, वो मोर देन इनफ होता है। मैं अपनी बात करूं, मुझे अपने लाइफ में कभी भी समय को लेके कोई आपत्ति नहीं रही है। मेरा पेपर दिए गए समय से 15 मिनट 20 मिनट पहले ही हो जाता था। आपका भी होगा अगर आप रेगुलर लिखते हुए पढ़ोगे। और हाँ, राइटिंग ज़रूर सुधारते रहना। इस टाइम पे राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है अच्छे मार्क्स पर, तो ये ध्यान रखना। इस तरीके हो जाएगा।
और स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप PYQ प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज ये ज़रूर करते रहना, ठीक है। यही बुक पढ़ो दो, और कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश हिंदी पढ़ लिया आपने। अब बस थोड़ा शाम को ना, जो शाम का टाइम है, शाम के आप आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा रेस्ट कर लो, घूम लो, टहल लो। देखो स्टार्टिंग में सोमवार से लेकर शनिवार तो दबा के पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। लेकिन संडे का दिन तुम फंडे कर सकते हो, थोड़ा खेल कूद, आराम बॉडी को भी चाहिए होता है, दिमाग को भी चाहिए होता है। तो सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक 3-4 बजे तक आप रेस्ट कर लो। फिर 3 से 4 बजे के बीच शाम को फिर क्या कर सकते हो कि स्कूल में जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह दिया रखा होगा या कुछ रिवीजन करना होगा, हफ्ते भर में जो पढ़ाया गया जो नहीं आता वो आप देख सकते हो शाम को बैठ के, पूरे हफ्ते भर का रिवीजन कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो, ठीक है, आप पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या है ना बेटा, नेक्स्ट, अब ये शाम का हो गया। अब जैसे 7 से लेकर 8 बजे तक का जो समय है, ठीक है, 7 से लेकर 8 बजे तक का समय है, आप क्या कर सकते हैं, इसे 2 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा क्या है, जो देखो एक हिस्से में आप क्या पढ़ सकते हैं, SST 1 घंटा या 45 मिनट जो आपको सही लगे, ठीक है। 1 घंटा या फिर 45 मिनट आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। और कल क्लास 12th वाले बच्चे इसमें केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। कुछ और सब्जेक्ट बढ़ा सकते, थोड़ा टाइम पीरियड और बढ़ा देना। और बाकी ये जो 1 घंटा है इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके मैथमेटिक्स में कोई डाउट है, ये 1 घंटा आपका डाउट सेशन रखना, ठीक है। डाउट प्लस रिवीजन भी कर सकते हो। मैथ, साइंस या जो भी आपने सब पढ़े हैं, जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं, मैथ वगैरह, और सॉरी इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट छोड़कर, अगर मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो में भी डाउट है या जो भी आपने पढ़ाई किया है उस दिन भर में, उसको या तो रिवीजन करो या कोई डाउट है उसको दूर करो उस टाइम पे। उस डाउट को तुम दूर कर सकते हो कैसे, आप मेरे यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो या अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। ये चीज़ करनी है, मतलब डेली जो पढ़ाई करोगे ना, उस पढ़ाई में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता, अब क्या होगा, नहीं आने का सवाल नहीं रहना चाहिए। अब ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हो। ये सोच रहे हो कि भाई इस टॉपिक को मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, कल परसों कभी नहीं आता है, ये ध्यान रखना, कल परसों कभी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाए, बेसिक से अगर मैं बात करूँ ना, बेसिक से अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं क्लास 10th में था ना, तो मैं एक सेट गोल था कि मुझे मैथमेटिक्स में एक एक्सरसाइज पूरी करनी है, ठीक है। स्कूल में जो पढ़ाया गया उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। जैसे सर ने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई, उदाहरण नहीं पढ़ा तो उदाहरण के क्वेश्चन को मैं कर लिया और उसको लिख के मुझे पूरा आ गया, उसको रिवीजन कर लिया। जो पढ़ाया गया है उसको पूरा कंटेस्ट कर लेना है, एकदम आ जाना चाहिए। विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, ये चीज़ है। सामाजिक विज्ञान जब पढ़ोगे तो समझ के पढ़ना, रटना नहीं है। डेट्स वगैरह आएगा तो उसको प्रॉपर लिख दो, किसने कब क्या किया वो लिखो, उसको याद करो, लेकिन बाकी चीज़ों को समझो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपको लिखना पड़ता है पॉइंट्स बना बना कर, ठीक है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। मैथ्स कर रहे हैं, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट को समझो। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला याद करो, क्या दिया है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, इस पर फोकस करो, ठीक है। और 2 ही बुक इंपॉर्टेंट, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वो है एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, ठीक है ना। हार्ड वर्क आप पूरी सिलेबस जो भी दिया गया वो कर रहे हो। स्मार्ट वर्क वही क्या है कि टॉपिक, चैप्टर, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर साल आते हैं, उन टॉपिक्स को ढूंढो, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क में PYQ आता है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे ना, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बार बार वहीं से ही क्वेश्चन बन के नया पेपर आता है। आपको विश्वास नहीं होता है, पिछले साल का पेपर उठाओ और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर से ढूंढ लो, सारे क्वेश्चन तुम्हें वहीं मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और अपनी पढ़ाई को जारी करो। रात को क्या करना, जब खाना हो जाए, ठीक है, ये सारी पढ़ाई करने के बाद जब खाना वाना हो जाए, सोने से पहले ना दिन भर में जो आपने पढ़ाई की उसको एक बार सोचना ज़रूर, मेडिटेशन टाइप होता है, ठीक है।
और मेन चीज़ है बेटा रिवीजन। जो आप पढ़ाई कर रहे हो रिवीजन ज़रूर करते रहो, बार बार रिवाइज करो और बार बार टेस्ट दो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।